हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ के वीडियोस, रीजनिंग के क्लासेस, हिंदी की क्लासेस आप लोगों को रेगुलर वे में मिल रही हैं, जो कि सीसेट का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको ये कवर करती हैं। और जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं या जिन भी परीक्षाओं में इनका रोल रहता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जीएस की हमारी कक्षाएं भी आपको पहले से उपलब्ध हैं, कुछ क्लासेस मिल रही हैं, उनको आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट पे। हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर उसके बाद रचनाकारों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग अब हिंदी के इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब हम हिंदी में जो शब्द होते हैं या पद होते हैं या पद के कितने भेद होते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग अब पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग पदों के जब भेद को देखेंगे तो वहाँ लिंग, वचन और कारक चिन्हों के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो हमारा टॉपिक ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर से समूह ग की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, यानी एसएससी के थ्रू की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उन सभी परीक्षाओं में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेगमेंट होता है। हालांकि एसएससी का मेरा सेंस यहाँ पर स्टेट एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं, उन परीक्षाओं में इनका बड़ा रोल रहता है हिंदी के लिए। और ख़ास तौर से यूपी की एक जो हिंदी भाषी राज्य है, इसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट बन जाता है हिंदी का। तो ये जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और ऑलमोस्ट लोगों को चूँकि आ रहा होता है तो उस नाते इसको बहुत लाइटली लेते हैं लोग, लेकिन इसमें से क्वेश्चन फिर चूक जाते हैं और फिर वो इसमें उनकी गलतियां हो जाती हैं और एक आध नंबर पीछे हो जाते हैं, वो जो कि नहीं होना है हम लोगों को। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। एक्चुअल में जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा, शब्द और पद में भेद क्या होते हैं। तो एक्चुअल में शब्द क्या है और पद क्या है, इनके बारे में बहुत सारे लोग पहले से पता होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो भी नहीं जानते होंगे कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। जब कोई शब्द, ठीक है, स्वतंत्र रूप से कहीं लिखा होता है, उसके आगे पीछे कुछ होता है नहीं, जैसे किसी का नाम हो गया या किसी प्लेस का नाम हो गया, ठीक है, किसी वस्तु का नाम हो गया, यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द, कोई भी संज्ञा शब्द। संज्ञा का मतलब आप जानते होंगे कि संज्ञा की जो डिफिनीशन होती है, जो नाम है वो सब संज्ञा होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ का, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो जो भी नाम है, ठीक है, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है, किसी भाव का नाम हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कोई भाव मतलब कोई भी शब्द हो, अगर स्वतंत्र रूप से लिखा गया, उसके आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं है, किसी सेंटेंस के अंतर्गत नहीं लिखा गया है, तो सभी क्या होते हैं, शब्द। जैसे राम एक शब्द ले लिया, श्याम ले लिया, लखनऊ ले लिया, कुछ भी शब्द ले लिया आपने, गंगा ले लिया, यमुना ले लिया, पर्वत का किसी का नाम ले लिया, तो ये क्या है, पर्वत ही आपने ले लिया, नदी ले ली, तो ये सब क्या है, एक शब्द है। नदी एक शब्द है। लेकिन अगर कह दिया आप लोग नदी बहुत तीव्र गति से बहती है या नदी बहती है, तो वहां पर जब नदी शब्द हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एक शब्द ले लेता हूं मैं, राम, आम खाता है, तो यहां पर एक राम है और इसके अलावा मैंने एक राम यहां पर लिख दिया केवल। तो राम जब अलग से स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं तो क्या हो जाएंगे, ये एक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शब्द। लेकिन जब राम किसी एक सेंटेंस में होंगे और सेंटेंस का एक पद वो सेंटेंस के रूप में होंगे, तब वो पद कहलाएंगे, ठीक है। अब वो पद क्या हो सकता है, या तो संज्ञा हो सकती है, वह पद सर्वनाम हो सकता है, वह पद क्रिया हो, विशेषण हो सकता है, वह पद क्रिया हो सकती है। जैसे गाय बहुत काली है, एक शब्द मैं ले रहा हूं, गाय बहुत काली है या बहुत दूध देती है, ठीक है। तो गाय काली है, जैसे आप देखेंगे क्या है, गाय क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, ठीक है, संज्ञा हो गई गाय, ठीक है। अब अगर देखिए काली जो है वो क्या है, विशेषण हो जाएगा आपका, ठीक है। काली है, उसकी क्या है, विशेषता है ना।
और बहुत बहुत काली है तो प्रविशेषण हो जाएगा। इसी सेंटेंस को और बनाना अगर आप चाहें तो इसमें लिख दें काली गाय चरती है, तो चरती है शब्द लगा लिया काली गाय, या गाय बहुत काली है जो कि चरती है, मुझे कुछ भी लगा सकते हैं आप। बहुत हटा देंगे, जैसे मान लो बहुत हटा, गाय काली चरती है, चरती है, ठीक है। अब चरना क्या हो गया, यानी कुछ भोजन कर रही हो, उसका क्या हो गया, क्रिया हो गया। जैसे ऐसे ले लिया जाए, गाय क्या हो गई, आपकी संज्ञा हो गई, समझिएगा जरा, गाय आपकी संज्ञा हो गई, काली आपकी क्या होगी, गाय की विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, और चरती है क्रिया हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे अभी मैंने कहा गाय बहुत काली है जो कि बहुत चरती है, तो जो शब्द लग जाता है यहाँ पर, जो चरती है, तो जो हो जाता आपका अवयव शब्द। तो कहने का मतलब जब कोई शब्द, यानी कि शब्द कई शब्दों को प्रयोग करके जब कोई वाक्य बना दें, कोई सेंटेंस बना दें, तो वहाँ पर जब यह शब्द यूज होता है तब वह पद कहलाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब जब पद कहलाता है, यह बात कंफर्म हो गई कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग करके पढ़ा जाता है, एक वाक्य के साथ पढ़ा जाता है, तो वही शब्द पद कहलाने लगता है, ठीक है। अब हम जब पद कहलाने लगता है तो डिफिनीशन भी आप इसको देख लीजिए, इतनी बात समझ गए होंगे। तो पद के फिर भेद देखेंगे और पद के प्रकार, या भेद या प्रकार बात एक ही है। तो पद के कितने भेद होंगे, यानी कि कोई शब्द है अगर किसी पद में लगा हुआ है तो या तो वह संज्ञा होगा, या तो वह सर्वनाम होगा, या तो वह विशेषण होगा, या तो वह क्रिया होगी, या तो वह अव्यय होगा, ठीक है। तो भेद में अगर देखेंगे आप तो मूल रूप से आपको जो भेद दिखाई देगा वो आपको अभी आगे हम लोग चर्चा करते हैं। पहले सेंटेंस को हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, जैसे कि सिंगल, जैसे लखनऊ, आपने बात की लखनऊ, इलाहाबाद, ये शब्द हैं। आपने किसी की चर्चा कर रही थी, राम की बात कर रहे हैं, श्याम की बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं, पर्वत की बात कर रहे हैं, क्या है, शब्द है। ऐसे सिंगल रूप में, अगर सेंटेंस रूप में रखेंगे तो फिर वो पद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, वाक्य के बाहर होता है, यानी वाक्य के अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है, सेंटेंस में नहीं होता है, तो वह शब्द होता है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में होता है तो वह क्या प्रयुक्त होता है, तो उसे पद कहा जाता है। अब पद के कितने भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मूल रूप से चार ही लोग बताते हैं और चार ही तरह से लोगों को मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी सेंटेंस में आप देखते हैं कि जो संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, या तो संज्ञा सर्वनाम कोई यूज होगा जरूर। अब कभी कभी संज्ञा और सर्वनाम दोनों यूज होते हैं सेंटेंस में। तो वैसे संज्ञा क्या, जिन सेंटेंस में संज्ञा नहीं होती है वहीं पर सर्वनाम का यूज किया जाता है, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बट ऐसे जाने किसी सेंटेंस में जरूर किसी के बारे में कहा जा रहा होगा तो जिसके बारे में कहा जाएगा वो संज्ञा हो जाती है, ठीक है। और जब उसकी संज्ञा के सब्स्टिट्यूट के रूप में कोई यूज किया जाता है, जैसे राम खाना खाता है, वह पानी पीता है, तो वह जो यूज हो गया वह सर्वनाम हो गया। किसके लिए, उसी के लिए यूज हो गया, ठीक है, राम के लिए। तो वो तो एक विषय है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, आगे विशद रूप में। तो यहाँ पर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें संज्ञा होगी। फिर इसके बाद में क्या होगा, या तो उसमें कभी कभी सेंटेंस में विशेषण भी होता है। जैसे मैंने कहा गाय काली है, तो गाय काली है, गाय काली है तो काली क्या, उसकी विशेषता हो गई। तो मैंने कहा गाय चरती है, तो गाय चरती है तो क्रिया हो गया, चरना उसका क्या हो गया, क्रिया हो गया गाय का। तो इस तरह से सेंटेंस में कोई जरूरी नहीं है ये चारों चीजें हों, कोई जरूरी नहीं है कि चारों चीजें हों, और कोई जरूरी नहीं है कि चारों चीजें ना हों। किसी सेंटेंस में ये चारों चीजें भी हो सकती हैं। हो सकता है कि इसमें से 2 ही 3 चीजों से काम चल जा रहा हो। जैसे मैंने बताया गाय चरती है, तो गाय है तो गाय क्या हो गई, मान लो संज्ञा हो गई, ठीक है। संज्ञा है गाय और चरती है तो क्रिया हो गई, 2 ही शब्द आपको मिला। इसी तरह से और सेंटेंस बनाएंगे तो जहां पर संज्ञा भी होगी, विशेषण भी होगा, क्रिया भी होगी, अव्यय भी होगा। अव्यय का मतलब आप लोगों को मैंने बताया है, आगे मैं और भी चर्चा करूंगा। जिन शब्दों का क्षय ना हो सके, क्षरण ना हो सके, जो अव्यय वाले शब्द हों, मतलब जिनका व्यय ना किया जा सके, ठीक है, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे वह, यह, यहां पर तो आप सर्वनाम के रूप में कंफ्यूज होने लगेंगे। जैसे जो, मैंने कहा जो, की, ठीक है, तो अथवा,
ये सब शब्द जैसे हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, उन सब पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो वो सब शब्द होते हैं हमारे अव्यय के रूप में आ जाते हैं। यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई वाक्य बना होता है, यानी कि वाक्य यानी कि पद, ठीक है, जो बना होता है हमारा, वो किससे मिलकर के बना होता है? इन 5 चीजों से मिलकर के बना होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये 5 हमारे तत्व होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहीं से ही कि पद के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के आप बताएंगे, ठीक है। मूल रूप से अगर देखेंगे तो 4 प्रकार के। अगर ऑप्शन में कुछ इस तरह से लिख करके दे रहा है तो 4 कर सकते हैं, वैसे अगर आप पूछेगा तो 5 तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ के बारे में, इसके संदर्भ में चर्चा हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पद के संदर्भ में, कि पद एक्चुअल में जानते हैं। अब देखते हैं जो पद के जो भेद आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया और अव्यय हैं, इनकी एक एक डिटेल हम लोग करते हैं, ठीक है। एक एक की डिटेल करेंगे और किसकी कैसे क्या उपयोगिता है, इससे संदर्भित प्रश्न कैसे एग्जाम में आते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है और कितने प्रकार की संज्ञा होती है, संज्ञा की क्या पहचान है, इन तमाम सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं थोड़ा सा एक्चुअल में संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा की डिफिनीशन जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखी है, मैं आपको कुछ थोड़ा उसमें जोड़ना चाहूँगा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा जो भी किसी का नाम है, जो किसी का नाम है, जो किसी भी वस्तु क्या है, जैसे हम लोगों ने संज्ञा की जो परिभाषा बचपन से पढ़ रखी है, उसमें पढ़ रखा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम उसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहेंगे कि क्या कहा गया है, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, ये आपने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान था भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मीन्स जान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई भी नाम हो सकता है, जितने भी व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं सब संज्ञा हैं। जितनी भी वस्तुओं के सारे नाम हैं संज्ञा हैं। कोई भी वस्तु ले लीजिए, बहुत छोटी वस्तु से लेकर के बहुत बड़ी वस्तु तक का नाम ले लीजिए, सब संज्ञा हैं। किसी भी स्थान का नाम ले लीजिए, चाहे वो आपके घर के पास का स्थान हो और चाहे वो विश्व का सबसे बड़े देश का स्थान हो या किसी बहुत बड़े महाद्वीप का स्थान हो और चाहे पूरी पृथ्वी का नाम हो, क्या हो जाएगा? सब संज्ञा हो जाएगा। किसी भी तरह का भाव हो, चाहे भाव छोटा हो चाहे भाव बड़ा हो, सब सारे भावों का नाम जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। तो इससे क्या पता हमें चल रहा है कि जो भी नाम है वो सब संज्ञा है। तो आज के बाद आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हम कुछ भी नाम लेकर के किसी चीज को बुलाते हैं, किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को बुलाते हैं, किसी स्थान को कॉल कर बुलाते हैं, किसी भाव को हम बताते हैं, बुलाते हैं, सब नाम लेकर के बुलाते हैं। तो जो सब नाम है, जिसका कोई नाम है, वह सब संज्ञा है। और इस धरती पर कुछ ऐसी चीज नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो भाव हो, कि जिसका नाम ना हो। तो यानी सारी चीजें जितने भी जिनको हम बुला सकते हैं, जैसे हमने बुलाई है क्या? पेन, ठीक है, तो ये पेन इसका नाम है ना, तो यही संज्ञा है। इसका नाम है कैप, तो ये क्या है? संज्ञा है। किसी भी चीज का मेरा कुछ नाम है, मेरा संज्ञा है। आपका कुछ नाम होगा, संज्ञा है। आपने कुछ पहन रखा होगा, उस कपड़े का भी नाम है, कपड़ा है, वो संज्ञा। यानी जिसको आप कॉल कर सकते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, एक तरह से कहिए जो पहचान है वही नाम है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा नाम ही मेरी पहचान है। तो मेरा नाम ही मेरी पहचान है का मतलब है यानी कि जो नाम है वही संज्ञा है, ठीक है। यानी कि भाई आपने समझ लिया ना कि उनके नाम से आप पहचान गए कि भाई अमिताभ बच्चन बिग बी आ रहे हैं, तो आप समझ गए ना कि बिग बी आएंगे तो कैसा क्या काम करेंगे। तो नाम ही पहचान है का मतलब जिसका भी कोई नाम है बच्चों, संज्ञा के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि जिसको बुलाया जा सकता है, कुछ कह के बुलाया सकता है, पोडियम है, व्हाइट बोर्ड है, डेस्क है, कैमरा है, मोबाइल है, कुछ भी कुछ है, जो भी कुछ है वो सब कुछ आप जो नाम उसको लेकर के बुलाते हैं वो सारे जिसका भी कोई नाम होता है वो सब संज्ञा है। और किसका क्या नाम होता है मैंने अभी आपको बताया, संज्ञा यानी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान या भाव का जो नाम होता है वो संज्ञा, यानी नाम संज्ञा है। संज्ञा का मतलब जिसका भी कोई नाम है, यानी आप समझ लीजिए यहाँ पर नाम।
जो नाम है वो संज्ञा है। क्या है? जो नाम है वो संज्ञा है। क्लियर? तो संज्ञा के बारे में कुछ कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी हम बुला रहे हैं वो संज्ञा हो रही है। जैसा भी मैंने बात की थी, गाय है और काली है, कुछ है, राम है, पढ़ता है, लिखता है, श्याम जाता है, आता है, कुछ भी करता है, खाता है, पीता है, जो भी वर्क करता हो, तो ठीक है। जो नाम है बच्चों वो संज्ञा है। क्लियर? अब संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो एक्चुअली संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला तो संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है? पहला है अर्थ की दृष्टि के आधार पर या अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर इसको तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो रूढ़ शब्द, जैसे किसी का नाम रखा गया होगा तो क्या होगा? रूढ़ होगा। किसी का नाम होगा तो दो शब्दों से मिल करके बना होगा तो योग रूढ़ हो जाएगा। किसी का नाम का अर्थ, नाम तो कुछ होगा, अर्थ और कुछ निकलता है। जब पंकज किसी का नाम है तो पंकज का अर्थ क्या निकल के आ रहा है? कमल निकल के आ रहा है। ठीक है? पंकज मतलब कमल है। किसी का नाम भानु है, भास्कर है, दिवाकर है, इसका क्या मतलब हो गया? उसका सेंस क्या निकल के आ रहा है? सूरज के बारे में बात कह रहा है। ठीक है? ठीक है? दशानन का नाम है तो इसका मतलब रावण है, उसका नाम किसी का व्यक्ति का मान लो नाम रख दिया गया दशानन, इसका मतलब उनका नाम रावण है। ठीक है? आप समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब जो भी नाम है बच्चों वो सब क्या है? हमारा संज्ञा है। तो यहां पर क्या है? योग रूढ़ के बारे में बताया कि जो किसी का भिन्न नाम हो जा रहा है, कि नाम रखने के बाद में कुछ तीसरे का अर्थ निकल के आ रहा है, वो योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है? तो अगर हम बात करें व्युत्पत्ति के आधार पर नाम कितने प्रकार के होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा, या कहिए संज्ञा को हम नाम यहां बार बार कह रहे हैं, नाम। ठीक है? तो नाम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक नाम जो रूढ़ होता है, सीधे से उसका मतलब, जैसे आपके घर में आपका नाम रूढ़ होगा, आपका नाम अगर राम होगा तो घर वाले मतलब राम बुलाए तो इसका मतलब आप ही को बुला रहे हैं, किसी और को नहीं बुला रहे हैं। ठीक है? कुछ लोगों का नाम होता है जो मिक्स होता है, दो नामों से मिल करके बना होता है, वो नाम क्या हो जाता है? यौगिक हो जाता है, योग हो जाएगा, वो यौगिक बन जाएगा। और किसी का नाम बुलाया और समझ में आया किसी को। ठीक है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब उसे बुलाओ, तो उसे बुलाओ क्या मतलब समझ में आ जाता है ना कि उसे मतलब उसे, यानी कि भाव तीसरे का आ जाता है कि मैंने डांटा किसे था? उसे डांटा था। तो यहां पर क्या? तीसरा मतलब व्यक्ति का, यौगिक। तो यहां पर ये क्या होता है कि अर्थ तीसरा निकल के आए। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो तीन प्रकार के, तो पूछ सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की? तो तीन प्रकार की। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि संज्ञा का मूल रूप से जो प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया वो कितने प्रकार का। एग्जाम में मूल रूप से पूछता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की संज्ञा हमारी मूल रूप से आता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, पूछा किस आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर कहेगा तो 3 सही करिएगा एग्जाम में, और अगर कहेगा अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की संज्ञा हमारी होती है। ठीक है? यानी नाम जो है वह 5 प्रकार के होंगे। पहला नाम क्या होगा? अब देखिए, अर्थ के आधार पर नाम 5 प्रकार। एक तो व्यक्तिवाचक होगा, यानी कि जो भी नाम होगा उससे किसी व्यक्ति का इंडिकेशन हो रहा होगा, व्यक्ति के बारे में पता चल रहा होगा। दूसरा होगा किसी की जाति का पता चलता होगा, तो चाहे व्यक्ति की जात हो, चाहे वो वस्तु की जाति हो, चाहे पर्वत पहाड़ नदी, किसी चीज की मतलब कोई जाति होगी, उस जाति समुदाय का पूरा प्रतिनिधित्व करेगा। तो वह क्या, जो नाम पूरे जाति समुदाय का, जैसे सेना हो गई। ठीक है? अब क्या, सेना को, अब पुलिस हो गई, तो पुलिस क्या हो गई? पूरी तरह से एक समुदाय को इंडिकेट कर रहा है ना। उन सब चीजों के बारे में हम लोग एक एक की बहुत विशेष रूप से डिटेल करने वाले हैं आगे। तो दूसरा जाति का बोध करा दे, है ना। जैसे लड़का लड़की, तो पूरी लड़की जाति हो गई, पूरा लड़का जाति हो गया। ठीक है? किसी एक की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, एक की बात करेगा तो व्यक्तिवाचक। जब इसमें से क्या कर देगा, अब आप देखिए समूह में कर देगा, जैसे समूह इंडिकेट कर देगा। तो उसमें अभी आप देखेंगे जैसे सेना है ना, अभी बात की हमने, संगठन है, समिति है, सभा है, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या, जैसे पहाड़ कर दिया तो पहाड़, नदी कर दिया तो नदी, बहुत सारी नदी, किसी भी नदी की बात कर रहा है वो, कि नदी जाति की पूरी बात हो रही है। ठीक है? यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है। उसका जो नाम होगा, देखिए हर जगह ना, व्यक्ति का कोई नाम होगा तो संज्ञा, किसी जाति का कोई नाम हो गया तो संज्ञा, किसी समूह का कोई नाम होगा, समूह का कोई नाम होगा, जैसे समिति है, सभा है, संगठन है। ठीक है? ये सब क्या है, कई सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, तो कई सारे लोगों का है, एक समूह में है। ठीक है? इसके अलावा द्रव्य है,
द्रववाचक संज्ञा तो ठोस, द्रव, गैस, तीन तरह की जो द्रव में देखेंगे तो जो आप देखेंगे तो तीन तरह के आपको द्रव मिलेंगे। ठोस मिलेगा एक द्रव, एक जो आपका द्रव मिलेगा, है ना, लिक्विड रूप में कोई फॉर्मेट होगा, जैसे दूध है, तेल है, ये तमाम सारे ऐसे इस तरह के मिलेंगे। तो जो नाम है, जैसे तेल नाम लिया आपने, घी नाम लिया, ये सब क्या है? आपके लिक्विड है, तरल अवस्था में। आपने गैस का नाम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, नाइट्रोजन ले लिया, कुछ भी गैस का नाम ले लिया, धुआं ले लिया, ये सब क्या है? आपको गैसीय अवस्था में है। तो द्रव में आप देखेंगे, ठीक है, उनका नाम है, इन सब का जो नाम हो रहा है, यानी कि द्रव का जो कोई नाम होगा, चाहे ठोस, द्रव, गैस में से तीनों में से किसी कोई भी एक हो गया जो द्रव होगा, उस द्रव का जो नाम होगा वो सब क्या? संज्ञा है। ठीक है, इसी तरह से भाव, जो इमोशंस होंगे, इमोशंस के जो नाम होंगे वो क्या? संज्ञा होगी। तो 5 प्रकार के अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा होगी। अब इन 5 तरह की जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, इनकी क्या परिभाषाएं हैं, और फिर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है, और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, ये हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, इसको डिटेल में जानेंगे, समझेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए आप इतना इसको समझिए, और इस चीज का जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो डायरेक्टली इसी से आता है कि संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी संज्ञा किस प्रकार की है, अर्थ के आधार पर या आपको व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। और संज्ञा है कौन? एक्चुअल में जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस में आपको जानना होगा कि जो मेन लीड में होता है, जो प्रतिनिधित्व करता है, वही संज्ञा होता है। ठीक है, और संज्ञा नाम ही होती है, किसी न किसी चीज की जो नाम होगा वो संज्ञा होगी। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में, शेष अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार, अपना साथ हमारे चैनल के साथ जो बनाए हैं उसको बनाए रखिए। बहुत बहुत आभार इसके लिए, आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।